हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्रिय चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ जीवनधर स्वामी उत्तर उत्तर वैराग्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। वैराग्य भावनाओं को भाते हुए वे जिन मंदिर पहुंच गए, मंदिर में भगवान की पूजन की, बाहर निकलने पर वहीं उन्हें एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज मिल गए। मुनिराज की भक्ति और वंदना करने के उपरांत कुछ धर्मोपदेश का लाभ उन्हें मुनिराज से प्राप्त हुआ। धर्मोपदेश प्राप्त कर उन्होंने सहजी जिज्ञासा भाव से पूछ लिया कि भगवान मेरे कुछ अतीत के बारे में बताइए। और मुनिराज उन्हें उनके अतीत के बारे में बताने लगे। बोले, धातकीखंड नामक द्वीप में एक राजा के पुत्र यशोधर नाम से तुम हुआ करते थे किसी समय में, और वहाँ पर जब किसी एक हंस के बच्चों को तुमने पाल लिया और अपने घर ला कर के उनका पालन पोषण करने लगे, तो पिता ने तुम्हें समझाया कि किसी जीव को परतंत्र रखना ठीक नहीं है। यह बात समझ में आने पर तुम्हें तत्काल सद्बुद्धि आई और उस घटना से तुम विरक्त हो गए। विरक्त होकर के मुनि हो गए, साधु हो गए, और फिर कालांतर में मरकर देव पर्याय में चले गए। वहाँ भी तुम्हारी 8 रानियाँ थी, सभी मरकर के देव पर्याय में चले गई, और वहाँ से अब लौटकर तुम यहाँ इस मनुष्य पर्याय में आए हो। 8 पत्नियाँ भी वहीं से आई है जो पूर्व में भी हुआ करती थी। ये सारा वृत्तांत जीवनधर स्वामी, उनकी 8 रानियाँ और उनके जो भाई थे नंदाढ्य, इन सब ने इन सब बातों को सुना। और जीवनधर कुमार को और अधिक वैराग्य जब इस घटना से हुआ अपने अतीत को जानकर, तो उन्होंने अपने जो पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम भी संयोग से सत्येंद्र हुआ, गंधर्व दत्ता के पुत्र सत्येंद्र, उस सत्येंद्र का राज्याभिषेक किया, उसे राज्य सौंप दिया, और अपनी पत्नियों के साथ में वे भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में चले गए। भगवान महावीर स्वामी की वहाँ पहुंचकर उन्होंने पूजा की, उनका गुणानुवाद किया, उनकी अर्चना की। देखिए, पूजा भक्ति और अर्चना का भी सुंदर स्वरूप यहाँ बता दिया गया था कि भाई भगवान के प्रति जो अनुराग है, भगवान के प्रति जो प्रीति भाव है, उनके प्रति जो हृदय में भगवान का भाव है, इसे कहते हैं पूजा। खूब पूजन करे और श्रद्धा हुई नहीं, खूब पूजन करे और भगवान की प्रतिमा को प्रतिमा ही समझे, मूर्ति समझे, मूर्ति है ठीक है, अरे भाई मूर्ति की अभिनय नहीं होनी चाहिए। अरे भाई ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है। आप इसे पाषाण की प्रतिमा मत समझो, ये साक्षात तीर्थंकर वत हैं, तीर्थंकर ही मान करके इनकी भक्ति की जानी चाहिए। देखो, हम इन्हें पाषाण की प्रतिमा वत समझ लेते हैं, धातु की प्रतिमा जैसा समझ लेते हैं, इसलिए पता है क्या करते हैं, उनके सामने खड़े खड़े बातें करते हैं। क्या मंदिर के अंदर जहाँ भगवान विराजमान हैं, उनके सामने आपसी चर्चाएं करना, इधर उधर की बातें करना, किसी की कुशल क्षेम आदि पूछना, ये सब कब संभव है? ये सब उस परिस्थिति में संभव है जब आपने उनको भगवान नहीं समझा। यदि उन्हें भगवान समझा होता तो अपनी बातें कैसे करते उनके सामने? बोलो, फिर अपनी बात नहीं कर सकते थे।
तो जयजिनेंद्र भी नहीं बोलते। जयजिनेंद्र भी नहीं बोलते भगवान के सामने किसी को। अरे तीन लोक के नाथ जिन मंदिर में अंदर विराजमान है, साक्षात केवली परमात्मा प्रभु शांतिनाथ भगवान, महावीर भगवान, 24 तीर्थंकर परमात्मा, ये सब परमात्मा हमारे जिन मंदिर में विराजमान है, इनकी उपस्थिति में हम किसी और को वंदन करें, ढोक देवें, जय जिनेंद्र करें, दूसरे का बहुमान करें, ये कैसे हो सकता है? ये तो ऐसी बात हो गई कि प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हों और उसका जो चपरासी साथ में आया हो, उसकी महिमा गा रहे, उससे बात करने में, उससे अपने रिलेशन निकालने में लगे हो। अवर्णवाद है क्या अवर्णवाद है? सब महापाप के काम है। ये यहाँ कह रहे हैं भाई तुझे कब बात समझ में आएगी? जब तुझे समझ में आएगी असली पूजा उनके प्रति गुणानुराग है, उनके प्रति बहुमान का भाव है। ओ अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। कितना हर्ष होता है, लेकिन इसका हर्ष भगवान की प्रतिमा को देखने से ज्यादा आए हुए सागर भी, अरे आगे भगवान की प्रतिमा को देख करके ऐसा बहुमान नहीं आता जैसा किसी साधर्मी को देख करके आ रहा है। इसका मतलब तू भगवान का अपमान कर रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ गुणों का वर्णन करो, उसका नाम स्तुति है, गुणों का स्मरण करो, इसका नाम वास्तव में पूजा है, और वचनों द्वारा गुणों को कहना, इसका नाम भी स्तुति है। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंच गए जीवंदर स्वामी। देखिए तीर्थंकर भगवान महावीर की वे स्तुति कर रहे हैं। 555 भगवन् भव रोगेण भीतो हम पीड़ित सदा, त्वय्य कारण वैद्येपि सद्या किम तस्य कारणा। हे भगवान, मैं संसार के जन्म मरण के रोग से अनादि काल से पीड़ित और भयभीत हूँ। आपके अकारण वैद्य होने पर भी उसकी वेदना क्या सहने योग्य है? अर्थात आप इस वेदना को शीघ्र ही नष्ट करो। ये भागचंद जी ने जो महावीर अष्टक में लिखा ना, क्या वो ये इसका अनुवाद दिखता है? क्या लिखा उन्होंने वहां? महामोहातंक प्रशमन पराकश्चिन भिषग, निरापेक्षो बंधु विदित महिमा मंगल कर, शरण्य साधूनां भव भय भ्रतामोत्तम गुणो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतुन। कैसे हैं आप निरापेक्षो बंधु, अकारण बंधु हैं आप, निष्कारण बंधु हैं आप, और कैसे आप वैद्य के समान हैं। ये कह रहे हैं भगवान को देख करके अनादि काल से, क्या वो है ना अपने विनय पाठ जो बोलते हैं छोटा वाला, हे नाथ मैं मिथ्यात्ववश संसार में फिरता रहा, एक बोध लाभ बिना अनंतों व्यर्थ भव धरता रहा। हे भगवान, मैंने आपकी शरण पाए बिना अनंत भव भूतकाल में धारण किए, अनंत अनंत भव अनादिकाल से प्रभु। ये उसमें लिखा योगसार की चौथी गाथा है, योगसार ग्रंथ की चौथी गाथा में, उसमें वो क्या कहते हैं? अनंत है संसार सागर, जीव काल अनादि है, पर सुख नहीं बस दुख पाया, मोह मोहित जीवने। हे भगवान, अनंत संसार सागर है, जीव का काल अनादि से है, अनादि काल से। हे प्रभु, मैंने इन भव रोगों के कारण अनंत दुख उठाए हैं। ये अनादि काल से मुझे ये रोग है, मैं अनादि काल से जन्म जरा मरण के रोग से पीड़ित हूँ। ये रोग दिखता है? आपसे पूछा क्यों साहब, कोई रोग तो है साहब? 75-70 साल की उम्र हो गई, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल फिट है,
बिल्कुल फिट है अपन तो, क्या बिल्कुल फिट है, कोई रोग नहीं है। क्या मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। ये तो बोल रहे थे आप, झूठ बोल रहे थे। अंदर मैंने देखा था आपको, आप भगवान के सामने बोल रहे थे मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। और जब बाहर आकर के पूछा कि आपको कोई बीमारी है, नहीं कुछ नहीं है मेरे तो, अभी तो बोल रहे थे उपचार कराने आया हूँ, ठीक हो गया। कुछ बात कुछ पता नहीं है, नकल करता है, झूठ बोलता है, इसको कुछ होश नहीं है। देखो अंदर बोल रहे थे रोगी हूँ, क्या बाहर पूछा तो मना कर दिया, और फिर यहाँ आकर के जब बैठे तो कहा कि अनादि काल से पीड़ित हूँ। जन्म जरा मरण, जन्म मरण के रोग से, हे भगवान मैं संसार के जन्म मरण के रोग से अनादि काल से पीड़ित हुई, बीमारी है, पल पल मरता आया हूं, जन्म मरण मुझे आदत है जीने मरने की, क्या और मौत बदनाम हुए जाती है। अरे मर गए साहब, ओ साहब मर गए, लोग विचार करते हैं कैसे मर गए। अरे ये तू अफसोस कर रहा है, मुझे तो आदत है जन्म मरण करने की। दुनिया मेरे मरण हो जाने पर अफसोस व्यक्त करेगी, और करती है, और करती आई है अनादि काल से। लेकिन सच कहूं अनादि काल से मैं तो मरता और जन्म लेता आया हूं, मुझे तो आदत हो गई है इसकी, इस रोग से अनादि काल से पीड़ित हूं मैं। लेकिन ये अनादि, कोई रोग जब बहुत लंबा हो जाता है तो व्यक्ति उसे रोग नहीं समझता, उसे स्वरूप समझने लगता है। हाँ ऐसे ही चलेगा। देखो जब रोग जब लंबा हो जाता है और फिर इस व्यक्ति को कहा जाए नहीं तो ऐसे ही चलेगा, उसे लगता नहीं है कि ये कोई बीमारी है। जब किसी व्यक्ति को कम सुनाई देने लगे और बहुत वर्षों से कम सुनाई देता हो तो उसे लगता नहीं है कि ये कोई बीमारी है। आंखों से कम दिखता हो और शुरू से ही कम दिखता हो तो उसे लगता नहीं है कि ये कोई तकलीफ है। वो तो जब उसको सूझता हुआ दिखाए और बड़े दादा सुनाते हैं उनके जीवन की घटना ऐसी सुनाते थे। इस क्लास में बिल्कुल पीछे बैठते थे क्या, और बचपन से ही, और उन्हें ऐसा ही लगता था कि तो ऐसा ही होता है। फिर बाद में जब आंखें टेस्ट कराई तो सीधा डायरेक्ट बहुत 4 नंबर का चश्मा लगा उनको, हैवी वाला। और ऐसा पता लगा कि पहले मैं कैसे बोर्ड पर क्लास में धुंधला दिखता था, उन्हें ऐसा लगता था जैसा मुझे दिख रहा है ऐसा सबको दिखता होगा, कोई अलग दिखता ही नहीं है। तो हमें ऐसे लगता है कि वो बीमारी है कि ऐसे ही चलता है। कई बार जब लंबे समय से इलाज कराने पर भी बीमारी ठीक नहीं होती है तो व्यक्ति उस बीमारी से इतना अभ्यस्त हो जाता है कि ऐसा समझने लगता है ऐसा ही स्वरूप है। लेकिन ये देखो, ये तो समझदार व्यक्ति है। ये भगवान महावीर स्वामी के पास में आकर के ये क्या कर रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी की स्तुति। ये कौन सी स्तुति बोल रहे हैं भैया? प्रभु पतित पावन बोल रहे हैं क्या? राजा राणा छत्रपति तो नहीं बोल रहे हैं। आज कौन सी स्तुति बोल रहे हैं? अपना दुख मिटा लेंगे। ये भगवान का स्वरूप और अपना दुखड़ा और अपनी भाषा में व्यक्त कर रहे हैं, इसका नाम स्तुति है। स्तुति में 2 तरह की बातें होती है, कुछ भगवान की चर्चा होती है और कुछ अपनी चर्चा होती है। और अपनी चर्चा करके भगवान जैसा बनने की भावना होती है, उसका नाम सच्ची स्तुति हुआ करता है। भगवान को नहीं पहचाने, अपने आप को नहीं पहचाने और अपने स्वयं के अंतर में भगवान जैसा बनने की भावना न होवे तो उस स्तुति को सच्ची स्तुति कौन कहे? तो आया क्या करने के लिए था? क्या करने के लिए आया था? पूजा करने के लिए आया था सब? कि क्यों आया था पूजा करने के लिए, ये तो बता। क्यों आया था दर्शन करने के लिए? ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा चल रही है, थोड़ी सी मिट जाए, इसलिए आया था आपके पास में। तो बहुत गलत फहमी में है। हमारे यहाँ ये तन रोग का इलाज नहीं होता, भव रोग का इलाज होता है। हमारे यहाँ तेरी ये लौकिक परेशानियों का इलाज नहीं होता। हमारे यहाँ इलाज होता है अंतरंग का, अंदर का इलाज होता है।
कारण का इलाज होता है, कार्य का नहीं होता। ये दो तरह की औषधियां हैं, एक औषधि है धर्म और एक औषधि है धन। क्या? ये दो तरह की औषधि है। धर्म रूपी औषधि से इलाज होता है अंदर का, धर्म रूपी, और धन रूपी औषधि से इलाज होता है बाहर का। उसी गारंटी नहीं, उसी क्या? उसी गारंटी नहीं। अभी ये जो दो तरह की औषधियां हैं, ये दो तरह की औषधियां भी अलग अलग तरह की हैं, क्योंकि जिससे अंदर का इलाज होता है वो अंदर जाने वाली होती है, जिससे बाहर का इलाज होता है वो बाहर लगाने वाली होती है। तो धर्म रूपी जो औषधि है वो तो टॉनिक की जैसे है जो अंदर पी जाती है, और धन रूपी जो औषधि है वो मल्लम की जैसे है जो बाहर लगाई जाती है। अब सब उलट पुलट हो गया है कि उलट पुलट कैसा हो गया कि जो अंदर पीने वाली धर्म रूपी औषधि टॉनिक की जैसे थी उसका तो प्रयोग कर रहा है बाहर बाहर प्रदर्शन में। धर्म तो प्रदर्शन जैसा बन गया है, और जो धन रूपी औषधि जो लौकिक ऊपर ऊपर थी मल्लम लगाने जैसी, वो अंतरंग में सब कुछ बन बैठा है। क्या माने? धन अंतर में समा गया है और धर्म प्रदर्शन हो रहा है। ये सब उलट पुलट हो गया है मामला। इलाज दोनों का, दोनों से होता है, लेकिन धन का इलाज धनवत ऊपरी ऊपरी लौकिक। देखो, धन का सदुपयोग हो सही दिशा में तब तो उपचार हो, क्या? नहीं तो वो धन रूपी औषधि और मल्लम लगानी थी घुटनों के और मालिश कर रहा है अपने सर में, तो उससे क्या हो रहा है? घुटनों का दर्द भी ठीक नहीं हो रहा और सर के बाल भी झड़ रहे हैं। सब काम उलट पुलट हो रहा है। तो धन का सदुपयोग कैसा हो कि जहां जहां उसकी उपयोगिता है, सद्धर्म वृद्धि की दृष्टि से, धर्म आराधना की दृष्टि से, प्रभावना की दृष्टि से, इस दृष्टि से उनका यदि सदुपयोग हो तब तो वो कार्यकारी है। ये औषधि बतला रहे हैं, हे भगवान आप तो अकारण वैद्य हो, प्रभु आप तो वैद्य हो, आपने ये इलाज बतलाया है, आप इलाज बतलाने वाले हो। अनादि काल से मैं पीड़ित हूं और डरा हुआ भी हूं। जन्म मरण का रोग है, इससे अनादि काल से पीड़ित हूं, तो तुझे डर किस बात का लग रहा है कि फिर दोबारा मरना पड़ेगा? घबराहट हो रही है मुझे, फिर दोबारा मरना पड़ेगा। थोड़ी सी सावधानी नहीं रखी तो ये जीवन फिर पूरा होने जा रहा है, ये जीवन फिर खत्म हो जाएगा यहाँ, इसलिए डर लग रहा है मुझे, घबराहट हो रही है, भयभीत हूं। आपके अकारण वैद्य होने पर भी उसकी वेदना क्या सहने योग्य है? ऐसे वैद्य मिल गए मुझे, अब क्या सहने योग्य है? ये वेदना सहने योग्य नहीं दिखती है। अब क्यों सहूं मैं, बताओ? जब मुझे इतने अच्छे डॉक्टर मिल गए जो फ्री में इलाज कर रहे हैं और 100% इलाज करेंगे और बिना फीस के कर रहे हैं, मुझे बतलाइए फिर मैं क्यों तकलीफ पाऊं? फिर भी यदि तकलीफ पा रहा है तो इसका मतलब दिमाग ठीक जगह नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, व्यवस्थित नहीं है इसका दिमाग, इसलिए उपयोग स्थिर रखो। क्या कह रहे हैं यहाँ? उसकी वेदना क्या सहने योग्य है, अर्थात आप इस वेदना को शीघ्र ही नष्ट करें। भाषा है, हे प्रभु, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, मिटा जिससे मेरा मिथ्यात्व साया। आप ये नहीं है लाइन उसमें ये तो भगवान ने जो ज्ञायक बतलाया है उससे मिथ्यात्व मिटता है। आपने जो औषधि बतलाई है, आपने जो इलाज बतलाया है, उस इलाज से मेरे सारे काज मेरे सर जाते हैं प्रभु आपसे, इसलिए आप ही उपकारी हो, आप ही सब सहयोग करने वाले हो, आप इस वेदना को शीघ्र नष्ट करें। भाषा है ऐसी, कर्तृत्व की भाषा भक्ति में प्रयोग की जाती है, स्तुति है, स्तुति और भक्तियों में इस प्रकार की भाषा प्रयोग करना सो व्यावहारिक है, उसका निषेध नहीं है हमारे जनागम में। सरल अर्थ देखिए, हे वर्तमान भगवान, हे वर्तमान भगवान, इस संसार में अनादि काल से जन्म जरा मरण
जन्म, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा भी बीमारी है। ये कहता है मैं वृद्ध तो हो गया हूं लेकिन किसी तरह की बीमारी नहीं। अरे बुढ़ापा ही बीमारी है। बुढ़ापे कोई बीमारी कहते हैं। ये कह रहे मुझे क्या बीमारी है, तो बुढ़ापा है। जन्म जरा मरण रूपी रोग के कारण, बीमारी के कारण मैं सतत दुखी तथा भयभीत हूँ। अब आप मुझे सर्वथा निरपेक्ष भव रोग नाशक श्रेष्ठतम वैद्य मिल गए हो। अतः हे प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है कि आप मेरी संसार पीड़ा को नष्ट करो। ये आपसे विनती है। भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई अपी, भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे? कर लेंगे। तुम भक्तों को कुछ नहीं देते, अपने समान बस बना लेते। देते कुछ नहीं है और क्या देते हैं? क्या नहीं देखा तुम जैसा देने वाला कोई और? क्या जग को दे दी जग की निधियां। हे भगवान, इस जगत में तुम जैसा देने वाला और कौन मिलेगा? क्या इस जगत में और कोई नहीं है जो आप जैसा देने वाला हो, दातार हो। गुरु का, भगवान का उपकार नहीं माने तो भी पापी। हाँ, और उनसे ही मेरा भला होगा ऐसा माने तो भी पापी। ऐसा ही ये बहुत बैलेंस रखने की जरूरत है। आज गुरुदेव के प्रवचन में आ जाता है। हाँ, भगवान की भक्ति ना करे, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का राग न आवे, वो पापी है। और जो भक्ति के राग में ही अटक जावे, वो धर्मात्मा हो नहीं सकता। सच्चे धर्म के भक्ति का राग भी आएगा, लेकिन इस भक्ति के राग से मेरा भला हो जाएगा, ये मान्यता नहीं होगी अंदर में। भक्ति का राग भला नहीं करेगा। ज्ञानियों को भी राग आए बिना रहता नहीं है, भक्ति का राग आता है। कल परसों ही एक सज्जन का मैसेज आया मेरे पास में, वो यही कहने लगे कि साहब आपका एक प्रवचन सुन रहा था। अनजान व्यक्ति हैं जो ऐसे बातें रहते हैं ना वैसे लोगों के। बोले आप तो ये कहते हैं कि भाई आपके प्रवचन में सुना कि भगवान की जो करुणा है, ये करुणा भाव भी बुरा है, ऐसा आपके एक प्रवचन में सुना। तो प्रश्न हमारा ये है कि हमारे भगवान भी तो हितोपदेशी होते हैं, फिर वो हितोपदेशी कैसे हैं? और फिर दूसरी बात, वो जो हितोपदेश देते हैं उससे सुन करके हम भी उसे सुनते हैं और हमें भी उनके प्रति बहुमान का भाव आता है। फिर ये यदि बुरा है तो फिर कैसे चलेगा? ऐसा प्रश्न किया। तो मैंने कहा भाई साहब, भगवान के जो हितोपदेशी नाम का गुण कहा है, ऐसा लिखो ना, भगवान का गुण है हितोपदेशी नाम का, और आप कह रहे हो कि करुणा बुरा है। और भगवान का तो गुण है हितोपदेशी, फिर कैसे चलेगा? कि भाई जो हितोपदेशी गुण है वो गुण सहज है। वो गुण ऐसा नहीं है कि अच्छा आज तो अजय जी आए हैं, चलो इनके लिए कुछ अच्छा उपदेश दे दो, हितोपदेश दे दो। ऐसा थोड़ी ना है कोई हितोपदेश। वो हितोपदेश तो सहज है। भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से अपने आप उनकी वाणी निकलती है, अपने आप उनकी वाणी खिरती है, और भव्य जीव अपनी शंकाओं का समाधान अपने आप कर लेते हैं। वे किसी भक्त से प्रभावित नहीं होते, वे किसी पूजा करने वाले, किसी और से कोई गुणानुवाद करने वाले, स्तुति करने वाले से प्रभावित होकर के हितोपदेश। अरे सच में जो दूसरे से प्रभावित हो वो हितोपदेश हो भी नहीं सकता। मैं यदि आज आर्जव आया है तो इसको देख करके थोड़ी सी अच्छी बात कहूं तो फिर हितोपदेश नहीं हो सकता। तो जो बात चल रही है तो चल रही है, ठीक है। अब फिर इसमें इसके लिए कोई बात निकल जाए तो निकल जाए। और फिर ये कहे आज तो मैं बैठा था ना इसलिए आपने ऐसी बात कही है, कि भाई तू गलत फहमी में है। क्या मैंने तेरे को देख करके बात नहीं कही है, बात तो जो चल रही थी वही कही है। क्या भगवान जितने तीन तीन गतियों के जीव बैठे हैं, अब किस किस को देख देख करके बोलते रहेंगे? मतलब एक व्यक्ति के हिसाब से देख करके बोलेंगे क्या? गुरुदेव का प्रसंग है, बहुत मार्मिक जीवन में घटी हुई घटना। गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था और उनका प्रवचन सुनने के लिए एक बार राम जी भाई जो थे ना, जो उनके बहुत अच्छे पिलर थे, उनके तत्व ज्ञान को समझने वाले अच्छे बैरिस्टर थे, बहुत बड़ा नाम था उनका किसी समय में, मतलब 70-80 साल पहले की बात कह रहा हूँ मैं। तत्वार सूत्र की टीका लिखी उन्होंने।
तो वो उनसे कुछ कानूनी बात की सलाह मशवरा करने के लिए गांधी जी आए थे उनके पास में, राम जी भाई के पास। गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था, राम जी भाई जो है प्रवचन में बैठे हुए थे। तो गांधी जी भी पीछे आकर के बैठ गए कि भाई वो व्याख्यान से जब फ्री होंगे तो फिर बात करूंगा मैं। तो अब प्रवचन चल रहा था, तो प्रवचन में गुरुदेव ने जो कुछ भी बातें बोली होगी, क्या कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये ऐसा मानता है, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मैं देश का भला कर दूं, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, दुनिया भर की बातें वो कह रहे थे, सहज में आकर्तापन की बातें, बोले वो पापी है और बहुत मतलब जो भी बातें। तो फिर राम जी भाई ने बाद में ये बात बतलाई कि वो मोहनदास मिला था और वो ये कह रहा था कि वो आजकल तुम्हारे महाराज का क्या हाल है जो उस दिन मेरे को इतनी बातें सुना रहे थे। भाई वो तो तुम्हें जानते भी नहीं थे, क्या तुम्हारा उनसे कोई परिचय नहीं, उन्होंने तुम्हें देखा नहीं और तुम्हारे बारे में किसी तरह की कोई बात कही नहीं। वो तो रोजाना बारे में ना इस प्रकार कर्तृत्व के ऊपर चोट मारते हैं, क्या कर्तापन की बुद्धि के ऊपर चोट मारते हैं। तुम्हें गलतफहमी हो गई है कि तुम्हारे लिए कोई बात कही गई है। तो ऐसे ही भगवान के पास जाकर के भक्त अपनी बात कहता है और भगवान वीतराग भाव से हितोपदेश उनकी वाणी के माध्यम से सहज ही घिरता रहता है। माने भगवान का जो हितोपदेशी नाम का गुण है वो व्यक्ति से प्रभावित नहीं है, वो सहज है कि नहीं साहब मेरी शंकाओं का समाधान हुआ ना, अरे भाई वो तो गणधरों के माध्यम से किया जाता है, रूपांतरित होती है। तीर्थंकर परमात्मा की पुण्य प्रकृतियां इस प्रकार की है कि गणधर की उपस्थिति में 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा रूप वो वाणी सहज परिणमित होती है। प्रत्येक जीव अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं, सबकी शंकाओं का समाधान सहज हो जाता है। उनके हितोपदेश का अर्थ ऐसा मत समझो कि वो किसी का भला कर रहे हैं, उनके हृदय में कोई करुणा भाव हो। भगवान के हृदय में करुणा भाव नहीं होता। आपने फिर वो उसको क्या वापिस उत्तर यही तो बात लिखी, बस ये जो जितनी कही है ना इसमें से कुछ पंक्तियां लिख दी बस, और क्या शॉर्ट में, यहाँ थोड़ा डिटेल में बतला दिया। नहीं, वो प्रश्न पूछा ना आपको, उसका भाई आया ना वो करुणा, वही तो कह रहा हूं मैं कि भगवान का जो हितोपदेशी नाम का गुण है वो सहज है, वो किसी से प्रभावित होकर के नहीं है। तो यहाँ जो ये कही है कि हे भगवान मैं दुखी हूँ, मैं संसार रोग से पीड़ित हूँ, मुझे जन्म जरा मरण का रोग लगा हुआ है और आपके जैसे अकारण वैद्य मुझे मिल गए हैं, तो हे प्रभु आपके होते हुए भी मेरे को ये तकलीफ भोगनी पड़ेगी क्या? हे भगवान आप इसका शीघ्र इलाज करो। भाषा है, जीवनधर स्वामी भी जानते हैं भगवान करने वाले नहीं है, और भगवान तो करने वाले है ही नहीं। दया का अभाव है उनके। हाँ, दया का अभाव है, क्या अदया है, अदया है, अदयाय नमः है, ऐसा अर्थ चढ़ाया है संत लाल जी कवि ने उसमें। 86 नंबर की गाथा, 85 नंबर की गाथा है प्रवचन सार की, 85 नंबर की गाथा में। और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं, ऐसा कह करके उन्होंने इस करुणा भाव को मोह का चिन्ह, और मोह जानते हैं आप, मोह क्या है? करुणा भाव मोह का पहचान है, करुणा को मोह का पहचान चिन्ह कहा गया है। और मोह माने क्या? दुश्मनों की सेना का राजा। मोह माने कौन? मोह कौन है? दर्शन मोह उस सेना का राजा है वो करुणा भाव। मोह तो राजा है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि जो 8 कर्म है, इन कर्मों की सेना जो पीछे पड़ी है हमारे, उन सबका शासक कौन है? मोह राजा की सेना, मोह की सेना बार बार में ऐसे प्रयोग करते हैं शास्त्रकार। तो मोह की सेना पीछे पड़ी है हमारे, और दुश्मनों की सेना है। तो मोह की सेना आपकी थोड़ी ना है, वो तो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। आपकी सेना तो अनंत गुण वाली है। जिस अनंत गुण रूपी सेना का आश्रय लेकर तुम मोह सेना पर विजय प्राप्त करोगे, तुम मोह सेना को जीतोगे, और उस मोह सेना को जीतने पर राज्याय सजन है, वही महावीर अष्टक का श्लोक देखो, सहज में 2 श्लोक आगे महावीर अष्टक के। तो आपको वो राज्य मिल गया। कैसा राज्य मिल गया? कि जो अपने ही आश्रय से प्राप्त हुआ है। मोह की सेना को जीता आपने, उस राजा को जीता आपने, आपको अपना राज्य मिल गया। कि साहब उस राजा को पहचानेंगे कैसे? दिखाई नहीं देता हमारे को। कहाँ है वो मोह राजा? आने तो मैं भी तलवार लेकर के खड़ा हूं, देख लूंगा उसको।
निपटूंगा उससे भी, कि बेटा वो आएगा ना तो उसे पहचान भी नहीं पाएगा। क्या बात कर रहे हो, आंखें बराबर है अच्छी मेरी, क्या चश्मा भले ही लगा रखा हो लेकिन बिना चश्मे के भी देख सकता हूं मैं बराबर। क्या तुम क्या समझते हो, मुझे दिखाई नहीं देता है, सब बराबर दिखता है मेरे को। आने दो उसको, पहचान लूंगा मैं कि सुन वो आएगा सज्जनों का भेष बनाकर। क्या तू उसे पकड़ नहीं पाएगा, वो इतना शातिर अपराधी है, क्या वो इतना बड़ा चोर है कि वो पहचानने में नहीं आता है। कि तो फिर साहब क्या करूं मैं, आप ही बतलाओ भगवान। की सुन करुणा भाव भी उस मोह की पहचान का चिन्ह है। ओह क्या बात कर रहे हो, मैं तो इसे धर्म समझ रहा था। आदया का अभाव, हम वो आदया का अभाव, आदया का अभाव सर्व मतलब वो जो अतिशय में जो कहा है ना, वो तो इस प्रकार कहा है कि तीन लोक के प्राणियों के प्रति दया वर्तती है सहज। अदया का अभाव माने सर्व जगत के प्राणियों की रक्षा होती है उनके माध्यम से, ऐसा उनका गुण कहा है। वो तो अलग बात है, वो तो अतिशय के अंतर्गत है सर्व जगत के जीवों की। क्योंकि क्या है, देखिए आप, अब उनके माध्यम से परमावतारिक शरीर हो गया ना, तो अब किसी भी जीव की विराधना उनके माध्यम से नहीं होगी, अब किसी जीव को कष्ट नहीं होगा। यहाँ तक कि शरीर में रहने वाले जो निगोदिया थे, अब निगोदिया भी नहीं है, निगोद रहित शरीर हो गया है। इसलिए सर्व प्रकार से दया उनके वर्तती है, इसलिए अदया का अभाव वो अतिशय में कही बात है ना। और ये जो वो तो अदया पल रही है, और जो दया पालने का भाव है, दया भाव, वो करुणा भाव है। उसके निषेध के लिए सिद्ध चक्र विधान में कहा दया रहिताय, दया रहिताय या आदयाय। समझ में, तो दोनों एंगल अलग अलग है देखने के, बात वही है। तो बात क्या हो गई, तीन लक्षण कह दिए वहां आचार्य कुंद स्वामी ने, जिनमें सबसे खतरनाक लक्षण मोह है। क्योंकि ये मोह जब उदित होता है, मोह जब प्रकट होता है, तो आप पहचान नहीं पाते हो कि ये शत्रुता या शत्रु मेरे ऊपर हावी हो रहा है। बोलो, जब कोई व्यक्ति आपके थोड़े से आपका सहयोग कर देवे, बोलो एकदम आपका पैर हिला और आपको पकड़ लिया हाथ में, तो आपको लगता है यार सो नाइस ऑफ यू, मैंने आपको कितना अच्छा लग रहा है, अरे यार बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू, आपको कितने अच्छा लगता है आपको। तो सुनो भाई, ये जो तेरे मन में उनके प्रति जो थोड़ा सा पनप रहा है ना, बोले ये दुश्मन पड़ रहा है। अब बोलो ये कैसा लग रहा है आपको, ये दुश्मन बढ़ रहा है अंदर। इस करुणा भाव को, इस राग भाव को, इस दया भाव को, इस प्रीति भाव को दुश्मन की पहचान का चिन्ह बताया है। बताओ क्या करेंगे, ये बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए ये बात ज्ञानी जानता है, और ऐसा जानते हुए भी व्यवहार में ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। हे भगवान, आप ही हो सब करने वाले, आप ही तो हो, हे प्रभु आप ही पार लगाने वाले हो। भाषा होती है इस प्रकार की। हाँ कहा है ना, तो होता है लेकिन करने योग्य माने तो सम्यक दृष्टि नहीं। समझ में आ रही है बात, सम्यक दृष्टि जीव के भावनाएं कही है, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ, चार भावनाएं कही ना। ये चार भावनाएं सम्यक दृष्टि के जीवन में होती है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि इनको करने योग्य मान लेवे तो उसके सम्यक तो खतरे में पड़ जाए। ऐसा है, करने योग्य नहीं मानता इसको। करने योग्य तो एक ही है बस, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव। करने योग्य तो एक ही है, अपने गायक को पहचानना, अपने आप को पहचानना। दृष्टि अपने में नहीं जमती है तो बाहर आने पर ये सब काम होते हुए दिखाई देते हैं। दिखेंगे ये सब काम होते हैं, ज्ञानियों के जीवन में भी होते हैं। वात्सल्य अंग कहा है ना,
वात्सल्य अंग भी है, प्रभावना भी है, सारे अंग कहे हैं उसके जीवन में। अमूर्त दृष्टि भी है, स्थितिकरण भी है। स्थितिकरण में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप दूसरे व्यक्ति के बिगड़ते हुए परिणामों को संभालने का प्रयास कर रहे हो। और वात्सल्य अंग के अंदर प्रसिद्ध कौन हुए? विष्णु कुमार। विष्णु कुमार मुनिराज वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए। प्रथमानुयोग प्रशंसा करेगा, लेकिन देखो देखो उस वात्सल्य अंग के कारण गिर गए वे। स्वरूप तो यही है उनका। जो वात्सल्य परिणाम था, जिसके गीत गाए गए प्रथमानुयोग में, जिसके बारे में कहा गया देखो देखो अरे वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए हैं, जय हो विष्णु कुमार मुनिराज की पूजाएं लिख दी गई उनके लिए, खूब प्रशंसा की उनकी। वात्सल्य अंग की प्रशंसा की होता है। सम्यक दृष्टि का वात्सल्य नाम का अंग है, होता है उसके जीवन में बराबर। लेकिन उस वात्सल्य के चक्कर में जो अपना अहित कर बैठे, उसका खामियाजा भी खुद को ही भुगतना पड़ेगा। क्या? अरे चौथी में तो आए, ये किया इसलिए, और यदि इसको उपादेय मान लेवे तो चौथे में भी नहीं रहे। आप समझ रहे हो क्या है? माने ये जो रक्षा का जो परिणाम आ गया, ये रक्षा का परिणाम आ जाना, वात्सल्य का भाव आ जाना, ये भाव आ जाना चौथे गुणस्थान की भूमिका है। छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में ये वात्सल्य का भाव भी नहीं आता। इस जाति का वात्सल्य, उनका वात्सल्य शास्त्र लेखन का होता है, उनका वात्सल्य धर्मोपदेश का होता है। धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश देते हैं, ये उनका वात्सल्य भाव है। लेकिन रक्षा करूं, बचाऊं, इनकी सुरक्षा करूं, इनका उपसर्ग दूर हो जाए, ऐसा वात्सल्य भाव चूंकि चौथे गुणस्थान की भूमिका का वात्सल्य है, इसलिए गुणस्थान गिरकर चौथा हो गया और उसी काम में आगे लग जाए। लेकिन चौथे गुणस्थान वर्ती के ये वात्सल्य भाव आता है। अब ये कहे कि ये वात्सल्य भाव बहुत अच्छा है, मेरे मन में कितना अच्छा भाव आया, मैं तो सबको अब मैं आगे से देखो कितनी प्रशंसा हो रही है मेरी, आगे से मैं सबके प्रति वात्सल्य भाव इसी प्रकार रखूंगा कि बेटा तू नीचे आ जाओ। कार्य की प्रशंसा मानना ही। हाँ बिल्कुल। तो ये जो करुणा, ये बैलेंस रखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा अपने को। मैंने ये भी कहा अपनी भूमिका में, उन्होंने कहा कि साहब तो फिर भक्ति नहीं करें भगवान की। मैंने कहा अपनी भूमिका में भक्ति का राग आए बिना रहता नहीं, लेकिन ज्ञानी भक्ति को करने योग्य मान ले ऐसा होता नहीं। उस भक्ति को करने योग्य नहीं मानता ज्ञानी। ये समझना पड़ेगा आपको। जब तक लाइफ में बैलेंस नहीं होगा तब तक धर्म नहीं समझा आपने। ये धर्म समझा रहे हैं, धर्म क्या चीज है? धर्म संतुलित जीवन है, संतुलित जीवन है। देखिए प्रवचन में स्वभाव को व्यापार बिल्कुल की स्थापना करी है और निश्चय का उपादान का। ठीक बात है। देखिए सरल अर्थ में जो अपन पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़ लिया क्या पूरा? हे वर्धमान माँ भगवान, इस संसार में अनादि काल से जन्म जरा मरण रूपी रोग के कारण मैं सतत दुखी तथा भयभीत हूं। देखो भक्त भगवान के सामने आकर के बात भी करता है, व्यवहार भी अपनी बात करे तो व्यवहार लागू होवे, और अपने परिवार की बात करे तो मिथ्यात्व है, तो पाप है। भगवान की भक्ति करता हुआ यदि ये सोचने लग जाए यार अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाए, भगवान बस देखो आप, वो बेचारी बहुत पीड़ित है, वो बेचारी बहुत तकलीफ में है, तो ये योग्य नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये व्यवहार नहीं चलता है। व्यवहार में भगवान की भक्ति भी और देखो व्यवहार में जो भक्ति है, ये भक्ति भी अपने घुटनों में दर्द के इलाज की भीख नहीं मांग रहा, क्योंकि ये रोग जन्म जरा मरण का जो रोग है, ये रोग तो असली रोग है, ये रोग वास्तव में मेरा रोग है। और जो तुम्हें सिर दर्द पेट दर्द का जो रोग था, कैंसर हार्ट की प्रॉब्लम का जो रोग था, वो रोग तुम्हारा था ही नहीं, वो तो शरीर का रोग था। भगवान के सामने आकर के रोग मिटाने की भावना भाने वाले लोग, वे पड़ोसी के रोग को मिटाने की भावना भा रहे हैं और खुद के रोग को तो समझा ही नहीं, जानते ही नहीं है आप। और कह जा रहा है हे भगवान बस मिटा दो, आप तो मेटो मेटो जी संकट हमारा। क्या एक ही है बस भगवान पार्श्वनाथ भगवान के सामने जाकर के मानो ये स्तुति नहीं पड़ी तो फिर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति क्या की हमने, ऐसा लगता है।
कई जगह पर जहाँ सामूहिक आयोजनों में सामने हम जाते हैं और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा विराजमान हो तो सब सामूहिक रूप से चालू कर देते हैं, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। आप जानते हैं ये स्तुति कौन सी है? अपने बच्चों को आती होगी क्या? ये वो स्तुति है जो हिंदुस्तान के बैंड बाजे वालों को भी आती है। और इसमें ये भी है, जग के दुख की तो परवाह नहीं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। क्या बोलो भाई, आपकी तकलीफ बतलाओ। अरे साहब क्या बतलाएं आपको तकलीफ, कितनी तकलीफ है हमारे को। बच्चे कहना मानते नहीं है क्या, ऐसी तकलीफ है हमारे को, ये हो गया है, ऐसा हो गया है, इतनी तकलीफ है। वो टीवी काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, मोबाइल हैंडसेट हैंग होने लग गया है, इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, घुटनों में दर्द है। देखो आप, वो सास परेशान करती है, बहुएं परेशान करती है, इसका ऐसा हो गया है, किराएदार परेशान, कितने परेशानियां हैं कि सुन सही बता, ये सब नहीं चलेगी। दूसरी बात बता, अरे नहीं तकलीफ है, तू ही तो बोल रहा है जग के दुख की तो परवाह नहीं है, तो इसका मतलब तो जिन दुखों की बात हमारे सामने करेगा ईमानदारी से, वो जग के दुख नहीं होने चाहिए। ये कर रहे हैं, देखो स्तुति ये जीवनधर स्वामी कर रहे हैं, ये समझ गए हैं बात। माने जो स्तुति की बात यहाँ चल रही है, क्या जो तू कह रहा है जग के दुख की परवाह नहीं है, तो फिर बता अब तुझे क्या संकट है, अब तुझे क्या परेशानी है, अब तू क्यों आया है हमारे पास में? कि नहीं संकट वंकट वाली बात नहीं है, मुझे कुछ चाहिए था। कि क्या चाहिए तुझे? स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, अब क्या चाहिए बोल? अब क्यों आया है भगवान के पास? अब बता, अब जो तू बतलाएगा सो सच्ची बात होगी। क्या तो क्या है सच्ची बात? मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा। क्या ये जो बात आप पार्श्वनाथ भगवान से जाकर के बोलते हो, ये जीवनधर स्वामी महावीर भगवान से बोल रहे हैं। बतलाओ, ये संकट पार्श्वनाथ भगवान ही मिटाएंगे? अच्छा, ये स्तुति यदि मैं पार्श्वनाथ की जगह वीरा प्यारा बोलूं तो? अरे नहीं पार्श्वनाथ भगवान से बोल। क्यों महावीर भगवान नहीं मिट सकते जन्म जरा मरण का संकट? पूरे 24 तीर्थंकर एक समान है, कोई फर्क नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान में कोई फर्क नहीं है, एक जैसे हैं। आदिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान सब एक जैसे हैं। अभी मैंने वहां भी कही, सब खंडेलवाल समाज था वहाँ बड़नगर में, पंच कल्याणक में, सारे लोग गोधा, कासलीवाल, सोगानी, सेठी, अजमेरा, सब ये वही परिवार, सारे लोग, पूरा समाज ही वही था। और पहले दिन जब मैं पहुंचा वहाँ, दीक्षा कल्याणक का दिन था, तो सुबह पूजन हो रही थी, तो पूजन होते होते मैंने देखा वहाँ कि वो ये आदमी चढ़ाओ, फिर ये आदमी चढ़ाओ, फिर ये आदमी चढ़ाओ। मैंने तो कभी देखा नहीं है इस तरह से अपने आयोजनों में ये क्या हो रहा है। और फिर उसके तत्काल पूज विधान के बारे में मेरा प्रवचन था, तो मैंने कहा होती हुई पूजा को देख करके मुझे पता लग गया ये सब चक्कर क्या है। आप रोजाना आदिनाथ भगवान के बाद पद्मपुरा भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हो, उनका नंबर लग जाए तो ठीक, नहीं तो चंद्रप्रभु का अर्घ चढ़ा रहे हो। मैंने कहा भाई साहब, आदित्यनाथ भगवान से आपकी क्या दुश्मनी है? संभवनाथ भगवान से आपकी क्या नाराजगी है? आप लोग तो सब जानते हैं, मैं कई बार कहता रहता हूँ इस तरह की बातें, कई बार कही है यहाँ, लेकिन वहां की सभा के लिए बिल्कुल नई बात थी। सब एक समान हैं। और कितने उठने के बाद में कितने लोगों ने कहा, अरे साहब आपने कैसे आप प्यार से चोट मारते हो हमारी मान्यताओं कि भाई सच्ची बात कही है मैंने तो क्या। और आज भी जब मैं जयपुर के लोकल जैन समाज के बीच में जाता हूँ तो मैं ये इस तरह की बातें जरूर कहता हूँ। यहाँ तो कह करके सब पक्के हो गए सुन करके अपन, लेकिन भाई ये अपन विचार नहीं कर रहे हैं हम।
देखो, आप जो जन्म मेटो जामन मरण की जो बात हम पार्षनाथ भगवान के नाम पर कह रहे हैं, ये वही बात तो कह रहे हैं कि जन्म जरा मरण का जो रोग है, हे महावीर भगवान आप मेटो। क्यों इन्होंने पार्षनाथ भगवान को क्यों नहीं याद किया? मतलब ये भी तो पार्षनाथ भगवान को याद कर सकते थे ना, कि नहीं सब एक जैसे हैं। क्योंकि सामने भगवान महावीर स्वामी विराजमान है, इसलिए हमने महावीर भगवान से बात की। और यदि शांतिनाथ भगवान विराजमान हो तो उनसे भी हम यही कहेंगे, मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन। देखो वहां भी क्या कहा है, होवे ऐसा यतन। आप नहीं मिटाओगे, स्वयं में होगा। हे भगवान मेरे जन्म मरण को मिटने वाले आप नहीं हो, मैं स्वयं हूँ। तो तू मेरे पास में क्यों आया है? कि आपके पास इसलिए आया हूं कि हे भगवान आपकी वाणी को सुनकर, आपके हुए बताए हुए मार्ग पर चलकर मेरे हृदय में, मेरे अंतर में ऐसा यत्न हो जावे, ऐसा प्रयत्न चालू हो जावे कि मेरे ये रोग स्वयं मिट जावे। इस उपाय के लिए आपके पास में आया हूं। मैं दुखी हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। यदि ये जीवन पूरा हो जाएगा तो फिर क्या होगा हे भगवान? यदि फिर मर गया तो फिर क्या होगा? तो पता है भगवान महावीर स्वामी आगे क्या कहने वाले हैं कि सुन, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे हृदय की इस भावना को देखते हुए तेरा भविष्य हमें दिखाई दे रहा है कि तेरे जन्म मरण का अभाव होकर के तो अल्पकाल में मेरे बगल में आकर के बैठने वाला है। ये भगवान महावीर स्वामी कहने वाले। सतत दुखी और भयभीत हूं, अब आप मुझे सर्वथा निरपेक्ष भव रोग नाशक श्रेष्ठतम वैद्य मिल गए हो, श्रेष्ठतम वैद्य मिल गए हो। आपके जैसा और कोई नहीं होगा प्रभु, आपके जैसा इस जगत में और कोई नहीं है। कितने भक्तियों स्तुतियों में माथे में गूंजती रहती है इस तरह की पंक्तियां, जिनमें लगता है हे भगवान आप जैसा कोई और दूसरा वैद्य नहीं है, आप मिल गए हैं मुझे। अतः हे प्रभु मेरी आपसे यही विनती है कि आप मेरी संसार पीड़ा को नष्ट करें। हे भगवान संसार पीड़ा को आप नष्ट करें, संसार रोगों को आप दूर करें। हे प्रभु ऐसा कोई उपदेश आपके माध्यम से मिल जावे, इस तरह की भावना यहाँ भक्त के माध्यम से व्यक्त की जानी चाहिए। ऐसा विचार कर वादीप सिंह आचार्य देव ने ये सारे शब्द जीवनधर स्वामी के मुख में रख दिए हैं। हम सबका चिंतन इस प्रकार का हो और हम भी अल्पकाल में भव रोगों से मुक्ति प्राप्त करें, इस भावना से बात को यही